सर ये सिमिलर क्वेश्चन कई लोगों ने पूछा है, जैसे नीरू सातपुते हैं, ये शी इज़ 5th मंथ प्रेग्नेंट, माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट से हैं। वर्षा राणा हैं, शी इज़ 3rd मंथ प्रेग्नेंट, भरूच गुजरात से हैं। स्वाति गट्टानी 6th मंथ प्रेग्नेंट है, ये कल्याण महाराष्ट्र से हैं। और साथ ही साथ कविता राय हैं, ये शी इज़ 3rd मंथ प्रेग्नेंट और ये तेजपुर असम से हैं। तो एक जैसा ही इनका प्रश्न है, तो मैंने एक कॉमन क्वेश्चन लिया है इनके लिए। सर माय क्वेश्चन इज़, कोई भी चीज़ जब हमें समझ में आती है तभी हमें फ़ायदा पहुंचता है। कृष्णा कमिंग में वैदिक मंत्रोच्चार मुझे समझ नहीं आते, तो क्या फिर भी वो मेरे बेबी पर काम करते हैं, बेनिफिशियल रहेंगे? मतलब इसका आंसर पीयूष सर कई तरीके से दिया जा सकता है और ये बड़ा रोचक प्रश्न है। लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल पीयूष सर, इसको सबसे पहले तो मैं सबसे सरल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। कई सारे प्रेग्नेंट लेडीज़ ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो मुझे अब नाम तो याद नहीं है कि कितने लोगों ने पूछा है, लेकिन शायद सबसे पहला नाम नीरू था। तो नीरू जी, इसको इस तरीके से देखिए कि जब हमें बुखार होता है या जब हमें टाइफाइड या कोई भी और बीमारी होती है और हम जब उसकी मेडिसिन डॉक्टर हमें लिख के देते हैं, तो हम वो मेडिसिन खाते समय उसके अंदर की केमिकल कंपोजिशन कितनी बार ध्यान से देखते हैं, और बिना वो केमिकल कंपोजिशन को पढ़े कि उसके अंदर वो दवाई किस किस केमिकल्स को मिलाने से, किस किस प्रपोर्शन में मिलाने से बनी हुई है, हम उन दवाइयों को खाते हैं और वो ठीक होते हैं। तो ठीक जब हम हो गए किसी बीमारी से, उसमें हमारे इस नॉलेज का कहाँ कोई लेना देना रहा कि जो पेशेंट था उसने केमिकल कंपोजिशन देखा उस दवाई का। हमने किसी डॉक्टर पे ट्रस्ट किया और यही सोच के शायद हमने ट्रस्ट किया कि द डॉक्टर हु इज़ प्रिस्क्राइबिंग द मेडिसिन इज़ हैविंग फार डीपर नॉलेज अबाउट ऑल दिस थिंग्स। तो वो होमवर्क कर चुका है कि केमिकल कंपोजिशन ये इस स्थिति में बनाने से जो दवाई बनती है उससे टाइफाइड या कोई और चीज़ ठीक होती है, और हमने सिर्फ उस पर ट्रस्ट किया। तो वैसी परिस्थिति में ही वैदिक मंत्र भी, अगर मैं सबसे सरलता में आपको समझाऊं तो इट्स नॉट नेसेसरी फॉर एवरीवन टू अंडरस्टैंड द वैदिक मंत्र टू गेट बेनिफिटेड फ्रॉम इट, सिमिलरली एज दैट ऑफ अ मेडिसिन विच आई ऑलरेडी नरेटेड। तो किसी दवाई को खाने के लिए जैसा उसके कंपोजिशन को जानना हर पेशेंट के लिए ज़रूरी नहीं, वैसे वैदिक मंत्र के लिए। लेकिन इसका दूसरा रीज़न थोड़ा डीपर है। मुझे नहीं पता कितने लोग उस कारण को समझ पाते हैं, लेकिन मैं प्रयत्न अपनी तरफ से अपनी ओर से करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, एक होता है शब्द ब्रह्म और एक होता है नाद ब्रह्म। हमारे वैदिक हिंदू धर्म में शब्द ब्रह्म और नाद ब्रह्म, ये दो ब्रह्म ईश्वर के स्वरूप कहलाए। हम किसी दिन अगर कोई शुभ शब्द कहते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल राम, कृष्ण, शिव, इनके जो मंत्र, जैसे ओम नमः शिवाय हो गया या श्री राम जय जय राम हो गया, और संतों ने अपने अपने दिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय हो गया, या और अन्य हुए कई सारे, सर्वमंगल मांगल्य शिवे सर्व। अब ये सब जो है ये शब्द ब्रह्म है। इनमें शब्दों में ईश्वर को प्रगटीकरण मिला है, और वो शब्द और वेद जो है वो श्रेष्ठ ग्रंथ इसीलिए हैं क्योंकि उनमें शब्द ब्रह्म के साथ में नाद ब्रह्म भी है। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी एक गिवन लिरिक्स को मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ उसको सरल रूप में समझाने की, अदरवाइज इट्स अ डीप मैटर। लेकिन आप इसको इस तरीके से देखिए कि अगर मैं आपको एक किताब में कोई गाना पढ़ने को दूँ और उसकी जगह में वो आपको किसी गायक से सुनवाऊँ, और न सिर्फ किसी गायक से सुनवाऊँ, उसकी जगह इफ़ द सिंगर इज सिंगिंग विद अ वेरी ट्रेडिशनल वे ऑफ रेंडिशंस दैट ही शुड रादर यूज़, किसी सुर ताल में वो उसी शब्दों को गा रहा है, आपके मन पर असर उस रेंडरिंग का होता है, आप अगर ध्यान देंगे तो शब्द ब्रह्म और नाद ब्रह्म जब दोनों का संयुग्म होता है तो मानवीय मन पर उसका असर श्रेष्ठ होता है। लेकिन ये मानव की लिखी हुई चीज तक सीमित है। मैं जो आपको गीत कह रहा हूं, गीत किसी गीतकार ने लिखा, अगर आप उसे ऐसा पढ़ते तो आपको उतना श्रेष्ठ न लगता, आपकी आंखों में से आंसू न आते। लेकिन वही किसी दिन किसी गायक ने अपने रागों में गाया, सुर ताल का ध्यान रखकर गाया, मन के समर्पण से गाया, तो वही आपके आंखों में आंसू ले आता है। लेकिन ये इससे भी परे जाकर ईश्वर के लिखे हुए शब्द ब्रह्म को ईश्वर के द्वारा निर्धारित नाद ब्रह्म से जब उच्चारित किया जाता है तो उसका असर अद्भुत होता है। वह असर वर्णनातीत है। हिंदू धर्म श्रद्धा मूलक है। वेद ये अत्यंत साइंटिफिक ग्रंथ है। आप अगर वेदों को देखें तो वैदिक मंत्रों का उच्चारण ओम से प्रारंभ हुआ, जो ब्रह्मांड का मूल माना गया हमारे।
अब ओ को अगर आप ओम को देखेंगे तो वो अ उ और म से बना। ये हम अगर आप ध्यान देंगे तो उदर से लेते हैं, उ ये हम तालु से लेते हैं, और म में हम अपना मुख बंद करते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो म में हम अपना मुख बंद करते हैं। मतलब ब्रह्मांड का उदय, ब्रह्मांड का निर्वाह और ब्रह्मांड का अंत, ये वैदिक मंत्र के पहले नाद में समाया हुआ है, ओम में। तो जिसमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति, लय और स्थिति, उत्पत्ति, स्थिति और लय तीनों सिर्फ एक शब्द में समा गए हों, उस वैदिक मंत्रों के बारे में जब हम केमिकल कंपोजिशंस किसी मेडिसिन का जान नहीं पाते, पूरी जिंदगी निकल जाती है हम लोगों को और उससे ठीक होते रहते हैं, तो वैदिक मंत्रों जैसे अत्यंत पावरफुल ब्रह्मांड की आवाज़ को, ईश्वरीय आवाज़ को हमारे लिए डिकोड करना उतना साधारण नहीं है। तो किसी गर्भवती स्त्री के लिए या किसी शिशु के लिए जो उदरस्थ है, जो उसके उदर में है भी, उनके लिए वैदिक मंत्रों को जाने समझें तब उनका असर होगा, ऐसा नहीं है। वो वैसे भी होता है। आप इसको इस तरीके से भी ले सकते हैं, किसी पौधे को कर्कश आवाज़ सुनाई गई तो उसकी ग्रोथ हिंडर हुई, उसकी ग्रोथ उतनी नहीं हुई। वही उसी पौधे को, साइंटिफिकली यह प्रमाणित है कि उसी पौधे को जब कोई शास्त्रीय राग, कोई एक बहुत सुंदर रचना कोई सुनाई जाती है, उसको उसके पास में बजाई गई, तो उसकी ग्रोथ पर असर पड़ा। किसी दो कांचों के घिसने की आवाज़ यदि हमें कर्कश महसूस होती है तो उस कर्कश महसूस होते समय उसकी समझ हमें नहीं रहती, लेकिन वो महसूस कर्कश होती है। तो इस बात को समझें हम, वैदिक मंत्र ये मंत्र दृष्टा ऋषियों को प्राप्त है। ये किसी मनुष्य के द्वारा लिखे हुए हैं भी और नहीं भी, क्योंकि ये लिखे हाथों से है, भाषा में है, इसीलिए वो मानवीय हैं। लेकिन जिस स्थिति में जाकर वो वैदिक मंत्र उन्हें प्राप्त हुए, वो ट्रांस स्टेट थी, वो सीधे ईश्वरीय अवस्था थी। ईश्वर अपने कार्यों के लिए लोगों को सिद्ध किया, वो ऋषियों को प्राप्त हुआ। तो इसीलिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इतनी वेस्टर्न स्कूल ऑफ थॉट में हमेशा कहता हूँ, रिकॉग्नाइज ओनली दोज थिंग्स विच दे कैन प्रोबेबली अंडरस्टैंड और एटलीस्ट कैन बी प्रूव्ड इन लेबोरेटरी। पश्चिमी जगत उसी चीज़ों को मान्यता देता है जो उन्हें समझ में आती हो पंचेंद्रियों से, और दूसरा जिसे लेबोरेटरी में प्रमाणित किया जा सके। लेकिन ईस्टर्न स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि हमारी पंचेंद्रियों के परे एक अद्भुत संसार है, और उन पंचेंद्रियों के परे जाने के लिए उस स्थिति में आ जाना आवश्यक है। तप, तपस्या, योग, ध्यान, भक्ति विधा के द्वारा हमारे ऋषियों ने वो स्थिति प्राप्त करी, तब जाके उन्हें पंचेंद्रियों के परे ये वैदिक मंत्र रूपी अमृत प्राप्त हुआ है। हमारे लिए तो अमृत का सिर्फ प्राशन करना शेष बचा है। तो इसीलिए उसको श्रेष्ठ नंबूद्री ब्राह्मण या श्रेष्ठ ब्राह्मणों से जिनकी दिनचर्या वैसी है उसका पाठ कराया गया। तो आपने नाम क्या बताया था उनका? नीरू जी हैं। नीरू जी। और ऐसे सभी लोग बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, वैदिक मंत्रों का असर गर्भस्थ शिशु पर अद्भुत होगा, होता है, हजारों वर्षों से हो रहा है। और उसके लिए आपके शिशु को उसके बारे में जानकारी होना, कोई आपको जानकारी होना कतई आवश्यक नहीं है। आई एम श्योर नीरू जी, वर्षा जी, आपको आपका आंसर मिल गया है।